कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर मुलतवी कर दिया गया। कुछ देर कबल अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। इस मौके पर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर दिया। कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदूज़ई से। इरफान, क्या तफसीलात हैं? जी, कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे शुरू हुआ और महबूब शाह जो रुकने कौमी असम्बली हैं उन्होंने नुक्ता इतराज पे बात करने के लिए इजाजत चाहिए, जिसपे सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पहले जो ऐवान का बिजनेस है वो होगा, उसके बाद नुक्ता इतराज पे तकरीर करने का मौका दिया जाएगा, जिसपे कोरम की निशानदेही की और कोरम की निशानदेही के बाद जब गिनती की गई तो कोरम नामुकम्मल निकला, जिसपे अयाज सादिक ने जो वक्फा किया और कहा कि जब तक कोरम मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक वक्फा किया जाएगा, और वक्फे के बाद भी कोरम मुकम्मल ना हुआ और जो इजलास है वो पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान जब अयाज सादिक पार्लियामेंट से उठ के अपने चैम्बर में गए तो वहां पे अपोजिशन के जो अरकान थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद के मिलने की इजाजत देने का मामला उठाया। और इस इजलास में ये जो मुलाकात हुई है इसमें सेनेटर राजा नासिर अब्बास, फैसल जावेद, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अरकान कौमी असम्बली जिनमें बैरिस्टर गौहर खुद शामिल थे, इसके अलावा इकबाल आफरीदी और मोहम्मद जमाल एहसन शामिल थे। जो सरदार अयाज सादिक इन्होंने इन अरकान को अपने चैम्बर में खुश आमदीद कहा और अयाज सादिक ने यह भी कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है और 2014 से आप भाइयों से मैं राब्ते में हूँ और हमारी सारी उम्र नहीं होती, ये खत्म हो जाती है और अरकान असम्बली का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी जिंदगी कायम रहे। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की और मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे और जो मामला बैरिस्टर गौहर ने जो खास करके बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद को मिलने की इजाजत ना देने का वो मामला उठाया और वहां पे उसके हवाले से बातचीत की और अपोजिशन वफ्द के अरकान ने स्पीकर की जानिब से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सहूलतकारी है उसको सराहा है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान सदूज़ई इन तफसीलात के लिए।